राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। इंट्रो देखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया पिज्जे की एक आसान सी रेसिपी। इस तरीके का पिज्ज़ा खाने के लिए आपको अक्सर मार्केट में, रेस्टोरेंट में या कहीं से भी आप मंगाते हो तो काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं। और यकीन मानिए, मैंने यहाँ पर टोटली 400 रुपये का सामान मंगाया है और 400 रुपये के सामान में यहाँ पर 4 पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गए हैं। 4 पिज्जे आप लगा सकते हैं कितने के आते होंगे, चाहे कितना ही आप सस्ता और कितना ही लोकल से एरिया से लेके आ जाओ, और यहाँ पर आपको 4 पिज्जे मिल जाते हैं। और पिज्जे को बनाने के लिए कोई भी झंझट नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो ये पिज़्ज़ा मतलब इस तरीके की चीज़ें मैं अपने घर में बहुत ही कम बनाती हूँ, लेकिन क्या हुआ ना, 1-2 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी तो मेरी दोनों भतीजियाँ मेरे पास आई हुई हैं। और अभी वे बहुत बड़ी नहीं हैं, एक 5-6 साल की होगी और एक 7-8 साल की होगी, ऐसी दोनों की उम्र है। तो बच्चों को इस तरीके की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 2 दिन के लिए वो आई है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत सारी है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी हेल्थ को ध्यान में भी रखना पड़ता है। तो बाकी तो मैंने देख ही लिया था, फिर सोचा चलिए पिज़्ज़ा बना के दे ही देती हूँ, क्योंकि आज शाम उनका जाने का नंबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मंगा ली थी, जैसे कि शिमला मिर्च है और टमाटर वगैरह हैं। आप प्याज खाते हो तो प्याज भी यहाँ पर कट कर सकते हो, लेकिन हम तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर शिमला मिर्च और टमाटर को पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। शिमला मिर्च के और टमाटर के बीज आपको निकाल के साइड में कर देने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बेस लेके आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पर बना रही हूँ 4 पिज़्ज़ा। और 4 पिज़्ज़ा ऐसे नहीं है कि मेरी दोनों भतीजे ही खा लेंगी। अब आप गिन सकते हैं, मैं थोड़ा सा काउंट अगर आपको करवाऊँ तो 2 मेरे बच्चे हो गए, 2 भतीजियाँ हो गई, साथ ही साथ 3 मेरे भांजे और भांजी, यानी एक भांजी और 2 भांजे हो चुके हैं। और मम्मी भी आई हुई है वैसे तो, और थोड़ा बहुत मतलब हम भी खा ही लेते हैं। तो हमारे खाने के लिए तो कुछ अलग ही स्पेशल पिज़्ज़ा बनेगा। चलिए पहले पिज्जे की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेत डाल दिया है, इसके ऊपर एक रिंग रख दी है, उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। 5-7 मिनट में मैं पिज्जे को तैयार कर लूँगी, इसको अच्छे से, मतलब जो भी कुछ इस पर डालना है, और 5-7 मिनट में हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो जाएगी। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैंने जाली वाली एक प्लेट ले ली है, एक पिज्जे का बेस ले लिया है। पहले मैंने इसमें थोड़ी सी हल्की हल्की सी चोटी सी भर लिया, मतलब तोड़ सा लिया है, अच्छे से इसमें अंदर तक मसाला सा भर जाता है। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग ली है। यही पिज़्ज़ा बन रहा है केवल पिज़्ज़ा टॉपिंग से। बाकी मैं 3 पिज़्ज़े होममेड टॉपिंग से बनाऊंगी, क्योंकि उनमें से थोड़ा बहुत हम भी खा के देख ही लेंगे ना। और इस वाले जो टॉपिंग होती है ना, इसमें लहसुन प्याज वगैरह होता है। तो ये पिज़्ज़ा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो होममेड टॉपिंग है वो मेरी बेटी बनाने लग रही है और उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जो भतीजा हैं और मेरे भांजी भांजी है, वे लहसुन प्याज खा लेते हैं, तो ये पिज़्ज़ा मैं उनके लिए भिजवाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज डाल दिया था, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मोज़रेला चीज़। तो अच्छी तरीके से जो है मेयोनीज को और जो आपकी टॉपिंग थी उसको डालने के बाद अच्छे से उसको फैला देना है। उसके बाद यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल देना है। उसके बाद अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी को इस्तेमाल तो नहीं कर रही हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह जितना सिंपल वे में बनाया जाता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च डाल दी है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये टमाटर से भी डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधे टमाटर के कुछ स्लाइस से बना लिए थे, देखिए इस तरीके से गोल गोल। तो ये बड़े अच्छे से लगते हैं, बाद में पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है देखने में और साथ ही साथ खाने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे टमाटर बड़े बड़े से पहले डालने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने इनको सेट कर दिया है। उसके बाद फिर से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ को डाल दिया है। यहाँ पर मेरे पास स्वीट कॉर्न फ्लोर तो नहीं थे, लेकिन हाँ, हम भुट्टे लेके आते हैं खाने के लिए, और वो अच्छे से मतलब दूधिया भुट्टे थे, उनमें से थोड़े से दाने निकाल के यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। बस ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। तो एक पिज़्ज़ा तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसको पहले हम कढ़ाई के अंदर रख देते हैं। तो कढ़ाई भी प्री हीट होते हुए 8-9 मिनट का टाइम हो चुका है जब तक मैंने पिज़्ज़ा को तैयार किया। इसको थोड़ा सेफ्टी से यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। ध्यान रहे कढ़ाई की तली से पिज़्ज़े की थोड़ी सी ऊंचाई ज़रूर रहनी चाहिए, नहीं तो नीचे से जल जाता है। इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करना है, और 10 से 12 मिनट के
बाद मैंने इसको निकाल लिया था और वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। और उधर आप देख सकते हो याशिका और जो आराधना है मेरी भतीजी का नाम, तो ये लगी हुई है, बोल रहे थे मम्मी आप अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर दो, दूसरा पिज़्ज़ा हम बना देंगे। इसके बाद लाइट भी आ चुकी थी, तो हमने सोचा चलिए फटाफट से अवन में बना देते हैं, तो जल्दी से बन जाते हैं। चूल्हे पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले मैंने उसी को टेस्ट करा के देखा है। आपको बताओ ये पिज़्ज़ा भोग में नहीं जाएगा, इस तरीके का खाना हम भोग में नहीं पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा था वो मैंने टेस्ट करके देख लिया और मुझे याद आया मैंने इसमें टॉपिंग भी डाली हुई है। अब खा लिया तो खा लिया, बस थोड़ा सा ही मैंने खा के देखा था। और उधर देखिए दोनों बहनें लगी पड़ी है पिज़्ज़े की तैयारी करने के लिए। तो इनको ये पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे तो रोज़ रोज़ खाने के लिए मांगते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, लेकिन बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। तो चलिए आपने देखा बहुत ही आसान है पिज़्ज़े को घर में बनाना। तो आज के बाद आप भी इस पिज़्ज़े को अपने घर में ही बनाएं, बाज़ार से मत लेके आए। बाज़ार में पता नहीं है कैसा बनता है, कौन बनाता है, कुछ पता नहीं।